शंकर भगवान की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय। बस्ती नगर की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम करुण पतित पावन असरन शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्रीमद राधा रमन चरणदास देव बड़े बाबा जी महाराज सदगुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप इस चांदौल गांव के भगवान शंकर के पवित्र प्रांगण में बैठ करके सप्त दिवसीय अनुष्ठान श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का सौभाग्य हम और आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है, जिनमें कि इन दिव्य कथा का आज चतुर्थ दिवस है। भगवान सबके हैं, इसलिए कथा भी सभी की है और इस कथा के आप सभी यजमान हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के सम्मुख विराजमान सभी भक्त वृंद, मेरे भारत के भविष्य युवा साथी एवं बच्चे, हमारे राष्ट्र के गौरव संत जन भक्तजन, घर की आन बान शान बुजुर्ग जन भाई बंधु, मातृ शक्ति माता बहनें, मंच पर विराजमान संगीताचार्य गंधर्व जन विप्र बंधु एवं मेरी आवाज द्वारा सुन रहे सभी ग्रामवासियों के हृदय में विराजमान बांके बिहारी लाल के चरणों में इस दासान दास त्रिवेंद्र दास का कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। जय श्री राधा। जोर से कहिए जय श्री राधा। जय श्री राधा। कल भगवान की मंगलमयी कथा में हम श्रवण कर रहे थे कपिल नारायण भगवान का प्राकट्योत्सव। हम सब भक्त मिलकर के यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ में उत्सव मना रहे थे। ऐसा भजन किया करदम जी महाराज और देवूती मैया ने, भगवान उनके यहाँ प्रकट होने को बेचैन हो गए और स्वयं भगवान नारायण ही कपिल भगवान के रूप में करदम जी महाराज और देवूती मैया के यहाँ पर पधारे। यहीं से कथा प्रारंभ करते हैं, समय बहुत हो गया है। जो माताएं रह गई हैं वो आ जाएंगी धीरे धीरे। निर्विन्ना नितरा भूमन् सदिन्द्रियतर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाद्यं तं प्रभो। कपिल नारायण भगवान प्रकट हुए, थोड़े से बड़े हुए और अब करदम जी चल पड़े। करदम जी ने देवूती मैया से कहा, देवी हमने भगवान से भी यही शर्त रखी थी
कि हमारे एक पुत्र हो जाएगा तो हम गृहस्थ आश्रम छोड़ के वन में चले जाएंगे। समझने की बात क्या है, अगर भगवान भी घर में प्रकट हो जाएं तो हमें अपना भजन नहीं छोड़ना चाहिए। अब कोई कह सकता है कि भगवान घर में है तो भजन क्यों? भले ही भगवान घर में प्रकट हो जाएं, लेकिन अपना जो साधन है, अपना जो तप है, अपना जो भजन है, वो नहीं छोड़ना चाहिए। अब भगवान की छोड़ो, हमारे यहाँ तो थोड़ा सा धन आ जाए तो हम भजन छोड़ दें, थोड़ा सा ऐश्वर्य बढ़ जाए तो हम भजन छोड़ दें, थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए तो हम भजन छोड़ दें। यहाँ लिखा है भगवान भी अगर प्रकट हो जाएं तो भजन नहीं छोड़ना है। देवूती मैया फिर रोने लगी, चरण पकड़ लिए, मैं कैसे रहूंगी, बेटी थी 9, उनका विवाह कर दिया आपने, अब मैं अकेली हो जाऊंगी, ऐसे मत जाइए छोड़ के। अब करदम जी महाराज ने समझाया, देवी जिसको तू अपना बालक समझ रही है ये साक्षात भगवान है, ये नारायण है साक्षात। बताया गुरु के बिना भगवान को पहचाना नहीं जा सकता, ये हम प्रारंभ से ही कह रहे हैं। ऐसे ही तुलसीदास बाबा नहीं पहचान पा रहे थे श्री राम जी को, हनुमान जी ने कह दिया था, हे तुलसीदास जी आप चित्रकूट चले जाओ, वहां पर भगवान तुम्हें दर्शन दे देंगे। अब तुलसीदास जी क्या करते, रोज चंदन घिसते, एक बार चंदन सबको लगाते थे घिस के वहां। एक बार राजकुमार राम जी आए, घोड़े पे सवार 2 राजकुमार, और बोले बाबा बहुत सुंदर चंदन घिसे। तुलसीदास बोले हाँ भैया, अब पहचान नहीं पाए। वो समझ रहे थे, देख तो रहे थे बड़े सुंदर हैं, राजकुमार के राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, और उनको चंदन लगा के और चले गए, पहचान नहीं पाए। भगवान थे साक्षात राम लक्ष्मण। हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी बोले तुलसीदास जी हो गए दर्शन भगवान के? तुलसीदास जी बोले भगवान के दर्शन मुझे तो नहीं हुए। अरे अभी गए तो थे। तुलसीदास जी बोले अभी गए थे? बोले हाँ घोड़े पे आए थे। अब तो रोने लगे तुलसीदास बाबा, मैं पहचान नहीं पाया, मैं उनकी आरती नहीं कर पाया, मैं उनसे कुछ कह भी नहीं पाया, मैंने तो प्रणाम भी नहीं किया। अब की फिर प्रार्थना करी तुलसीदास बाबा ने, अब के और कृपा करो हनुमान जी, अब के पहचान जाऊंगा। समय बीता, तुलसीदास बाबा चंदन घिस रहे थे। एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे। अब यहीं छोड़ो आधा, अब समझो। आए ठाकुर जी, अब आए बालक के रूप में दोनों भैया, और दोनों भैया तुलसीदास जी के सामने खड़े हो गए और कहे बाबा बहुत सुंदर चंदन लगा, अब घिसे। तुलसीदास जी बोले हाँ भैया लगवानो है कि हाँ चंदन लगाओ। अब लगा रहे हैं और मामूली बालक समझ के लगा रहे हैं। तो ये दोहा बैठ के किसने बोला? हनुमान जी ने बोला। ऊपर वृक्ष पे बैठे थे और तोते के रूप में आ गए हनुमान जी। और हनुमान जी बोले अगर आज निकल गए तो फिर तुलसीदास जी को दर्शन नहीं हो पाएंगे, ये पहचान नहीं पाएंगे। तब तुलसीदास जी को बताने के लिए तब हनुमान जी वहां से बोले, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़,
तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। जब ये कहा हनुमान जी ने, सोई तुलसीदास बाबा पहचान गए और चरण पकड़ लिए बालक राम जी के, प्रणाम किया, वंदन किया, हृदय से लगाया। बिना गुरु के भगवान को पहचाना नहीं जा सकता। ऐसे ही यहाँ करदम जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ पर जो बालक के रूप में खेल रहे हैं ये भगवान है, पहचानो इन्हें। करदम जी ऐसा कह करके चले गए। अब तो मैया के हाव भाव बदल गए, देवूती मैया के। पहले तो लाला समझ के लालन पालन हो रही थी, कर रही थी, अब भगवान समझ के कर रही हैं। एक दिन तो मैया ने कहा करो, नहलायो सुंदर भगवान को, सुंदर वस्त्र धारण कराए, एक चौकी पधराई, सुंदर पूजन किया और उस चौकी पे कपिल नारायण भगवान को बिठा दिया। भगवान बोले मैया कहा कर रही है, उल्टी गंगा बहा रही है, मोय तेरो पूजन करना चाहिए, तू मेरो पूजन कर रही है। देवूती मैया कहती हैं, हे प्रभु, चरणों में बैठ गई हैं। ये झांकी आप बनाओ अपने हृदय में। नारायण भगवान सामने बैठे हैं, कपिल नारायण, घुंघराले केस हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, सुंदर स्वरूप है कपिल नारायण भगवान का, और चौकी पे बिठा दिया है देवूती मैया ने, और आप चरणों में बैठ गई हैं। जब भगवान ने कहा मैया ऐसा क्यों कर रही है, तो देवूती मैया कहने लगी, हे प्रभु, मैं अब आपको पहचान गई हूँ और अब मैं ठगने में नहीं आऊंगी। मेरे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको कहते हैं कपिल देवूती संवाद। देवूती मैया प्रश्न करती हैं, निर्विन्ना नितरां भूमन सदिन्द्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाद्यं तं प्रभो। हे प्रभु, मैं एक राजा की बेटी हूँ। कौन बोली? कौन बोल रही है? देवूती मैया। आपके तो समझ में आ रही है, पीछे मैया तो समझ में आ रही है। कौन प्रश्न कर रही है? देवूती मैया। किससे प्रश्न कर रही है? कपिल नारायण भगवान से, अपने ही पुत्र से। क्या कह रही हैं? हे प्रभु, मैं एक राजा की बेटी हूं और मैंने खूब राज्य भोगा है। तब तक मैं राजकुमारी थी, खूब आनंद में रही। फिर मेरा विवाह ऐसे महात्मा से हुआ, अगर मैं उनसे कहती कि मुझे भगवान से मिलवा दो तो उसी समय भगवान से मिलवा देते, मुझे इस ग्रस्त के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। लेकिन हे प्रभु, मेरी ये इंद्रियां तृप्त नहीं हो पा रही हैं, इंद्रियां तृप्त नहीं हो पा रही हैं। इंद्रियां समझो, हमारे शरीर के भीतर ही इंद्रियां हैं 10 और मन सहित 11, बुद्धि चित्त और अहंकार को लगा करके 14। ज्यादातर हमें जो 10 इंद्रियां हैं ये फंसाती हैं। इनके चक्कर में नहीं आना है हमें। कौन कौन सी इंद्रियां हैं? 5 हैं कर्मेंद्रियां और 5 हैं ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख हमें देखने का ज्ञान कराती है, इसलिए ज्ञानेंद्रियां। कान सुनने का ज्ञान कराते हैं, इसलिए ज्ञानेंद्रियां। नासिका सूंघने का, जीभ स्वाद का, और त्वचा सर्दी गर्मी का एहसास कराती है, इसलिए ये ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे शरीर में, हमें ये ज्ञान कराती हैं। हाथ पैर मुंह 2 गुप्त, ये कर्म इंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं।
ये इंद्रियां बड़ी खतरनाक है। सबसे खतरनाक है जिह्वा, जीभ। जीभ चाहे तो प्रेम करवा दे और जीभ चाहे तो गोली चलवा दे। देवोती मैया कह रही हैं मैंने इंद्रियों से तृप्त नहीं हो पा रही हूं। ये इंद्रियां ऐसी हैं जिनको तुम जितना सुख दोगे ये उतना ही ज्यादा इनका बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा। जीभ को देखो, जीभ को ज्यादातर इसी की हम उदाहरण देते हैं, जिह्वा का। कथा विश्राम हो जाए तो यहाँ से घर जाना, बढ़िया से जो तुम्हें पसंद हो अपनो जो भोजन वो पाना मंगा के। अब अगले दिन क्या होगा फिर? अगले दिन जैसे ही कथा विश्राम होगी तो जो जिह्वा जो है यही कहेगी कि कल तूने इस समय ये पाया था, आज भी मंगा। और ये तृप्त नहीं होती। तो तृप्त करने का क्या है? श्री जो संत हैं वो कहते हैं कि भैया इंद्रियों को भगने ना दिया जाए, इनमें कोड़े मारने चाहिए इंद्रियों में। संत कहते हैं देख नाना इंद्रियों के ये घोड़े भगे, इनमें संयम के हमेशा कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों के ये घोड़े हैं ये भगने नहीं चाहिए। अब कोड़े कैसे लगे इनमें? कोड़े ऐसे लगे जैसे समझो उदाहरण में एक संत थे और भजन कर रहे थे, राम 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 जप रहे थे, मन लगा हुआ था भजन में। तभी जिह्वा बोल पड़ी, जिह्वा कहने लगी कि रबड़ी लाओ। अब रथ दौड़े इंद्रियों के, जिह्वा कह रही है कि रबड़ी पवाओ और संत कह रहे हैं अभी भजन में मन लगा हुआ है तो भजन चलने दो, लेकिन जीभ नहीं मानी। जीभ तो बार बार यही कहती है, जीभ कि अब चलो रबड़ी के लिए। संत बोले अच्छा। संत उठ गए, सेठ की दुकान पे पहुंचे, सेठ से कहा भैया एक आधा किलो रबड़ी दियो। रबड़ी ले ली हाथ में, हाथ में ली तो जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब कह रही हैं कि इसको पा जा जल्दी से। नेत्र कह रहे हैं देख इसको, जिह्वा कह रही है पा इसको। अब संत ने उसमें कोड़ा लगाया इंद्री में। कैसे लगाया? संत गए, एक रेत का ढेर पड़ा हुआ था, पड़ा था, मुट्ठी में रेत भरा और उस रबड़ी में डाल दिया। अब मन संत कहते हैं अंदर से जिह्वा से कि अब इसको पाके बता। अब जिह्वा मने करती है अब नहीं पाएंगे। इसको कहते हैं कोड़ा मारना। अगर जीभ जो है छोले भटूरे मांगे तो करेला खवाओ। जीभ अपनी इंद्रियों की पूर्ति मत करो। हमारी जो इंद्रियां जो हैं ये भटका देती हैं। होना क्या चाहिए? इंद्रियों के बस में मन नहीं होना चाहिए, मन के बस में इंद्रियां होनी चाहिए। हमने उल्टा कर दिया है, हमने इंद्रियों के बस में कर दिया है मन को। जैसा इंद्रियां कहती हैं हमारा मन वही करने लग जाता है। यही बात कौन कह रही है? बहुत समझने की बात है। ये देवूती मैया यही कह रही है कि मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। क्या कारण है, क्या करना चाहिए? तो पहला तो यही कहा कपिल नारायण भगवान ने कि इंद्रियों में कोड़े मारने चाहिए, संयम बरतना चाहिए। तो बोले वो आएगा कैसे? तो कपिल नारायण भगवान कह रहे हैं योग आध्यात्मिक पुंसाम
मतो निःश्रेयसाय में। संतों के संग से ऐसा स्वभाव बनेगा। संतों का संग करना चाहिए। और मैया ये मन ही बंधन का कारण है और ये मन ही मुक्ति का कारण है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन से ही सुख होता है, मन से ही दुख होता है। एक व्यक्ति करोड़ों रुपए का टर्नओवर करता है, बढ़िया एसी के कक्ष में सोता है, लेकिन बिना टैबलेट खाए उसको नींद नहीं आती। क्यों? मन में भगदड़ मची हुई है। और एक किसान खेत पे जाके काम करता है, जल देता है खेत में, अन्न उगाता है, और जब वहां परेशान हो जाता है तो हाथ की तकिया लगा करके बहुत गहरी नींद सोता है। ये मन से ही होता है। मन का ही दुख है, मन का ही सुख है, मन का ही बंधन है, मन की ही मुक्ति है। प्रसन्न होने के लिए हमें क्या करना है? कोई 500 रुपए कमावे, मन में वो कहे आज तो भैया मैं 500 कमा के लाया हूं, आनंद है गए। ये हो गई प्रसन्नता, आनंद हो गया। और कोई व्यक्ति 500 कमा के लाए, वो कहे अरे आज तो 500 ही कमा के लाया, और मिल जाता तो मैं सुखी हो जाता। ये हो गया दुख। पैसे वही हैं, व्यक्ति वही है, लेकिन मन से सोच लिया आनंद हो गया तो आनंद हो गए, मन से सोच लिया दुखी हो जाऊंगा तो दुखी हो गए। आठ नियम और बताए मन को साधने के लिए श्री कपिल नारायण भगवान ने। जल्दी जल्दी हम यहाँ श्रवण करा देते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग बताए हैं मन को रोकने के लिए। कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा मन नहीं रुकता भजन में, तो उसके लिए 8 योग बताए हैं। यम माने होता है इंद्रियां, इनके बारे में हम आपको भी बता चुके हैं। इंद्रियां, इंद्रियों को रोकने का प्रयास किया जाए। कान अगर गलत बात सुनने के आदी हो गए हैं तो इन कानों को सत्संग सुनाया जाए, इनको रोका जाए। नेत्र अगर चित्रण गलत देखने का आदी हो गए हैं तो उनको भगवान के दर्शन कराए जाएं। यम, नियम, नियम क्या है? जीवन में कोई एक नियम अपना लो। जीवन में कोई नियम अगर अब आप अपनाओगे तो मन केंद्रित रहेगा। मन फिर बार बार कहेगा तुमने इतने बजे ये काम करना है और अवश्य करना है। ये नियम अपने मन में धारण करो तो मन उस समय पे उतने बजे वहीं जाएगा। एक नियम तो